जय माता दी। सकट चौथ विसर्जन कब करेंगे? देखिए पूरी सामग्री का, कलश का आप क्या करेंगे, कलश में जो भी आपने सामग्री चढ़ाई थी उनका क्या करेंगे आप, और कलश आप में जो पान फूल हमने कलश रखा था, पूरी सामग्री मैंने वीडियो में आपको बताया भी था कि इस प्रकार गणेश चतुर्थी पर पूजा करते हैं। इस सारी सामग्री को आपको क्या करना है, कब उठानी है, सामग्री पूजा करने के बाद उठानी है या अगले दिन उठानी है, इन सामग्री को किसको दान करना है, कब करनी है, कैसे करनी है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। अगर अभी तक आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। चलिए मैं आपको बता दूं, जितनी भी सामग्री है सबसे पहले आपको तिल चौथ के दिन यानी सकट चौथ के दिन पूजा करते रहने। आपको विशेष चीज बता रही हूँ कि जो दिया जल रहा प्रज्वलित है उस दिए को कभी भी आपको बुझाना नहीं चाहिए। देखिए अगर जल रहा है दिया तो आप उठाकर उसको अलग रख दीजिए, पूजा में रख दीजिए या फिर जलता रहने दीजिए। कभी भी गलती से आपको भूल कर भी वो दिया आपको नहीं बुझाना चाहिए। आप विशेष ध्यान रखना, अगर दिया प्रज्वलित है तो आप दूसरी जगह हटाकर रख सकते हैं पूजा में, लेकिन आपको बुझाना नहीं है। उसके अंदर जितनी भी जो कलश थी, सारी सामग्री थी, आपको क्या करना है, देखिए किस किस प्रकार आपको ये सामग्री उठाएंगे। देखिए जो भी सामग्री चढ़ी हुई सामग्री थी इसको हम उठा लेते हैं। जैसे आप लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करते हैं दीपावली पर, वैसे ही ये सामग्री होती है। पूजा करने के बाद इस सामग्री को हम उठा लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसको वहीं पर छोड़ देते हैं। उठाएंगे किस प्रकार, जितनी भी ये सामग्री है, देखिए आप तो पंडित को दे सकते हैं, ये जो भी चीजें हैं ऐसी कहीं नहीं फेंकनी। जैसे जनेऊ है और सारी चीजें, फूल हैं, ये सारी चीज आपको किसी भी एक पात्र में या किसी भी छबड़ी में, किसी भी आप जगह पर आप एक जगह रख सकते हैं। जो दक्षिणा होती है, ये दक्षिणा आप पंडित जी को दे सकते हैं, किसी बुजुर्ग को दे सकते हैं या फिर किसी कन्या को दे सकते हैं। जो कन्या होती है आपके घर में, आप उनको भी ये दान दे सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इनका क्या करें। दूसरी चीज आती है कि जितनी भी आपकी सामग्री है किसी भी एक पात्र में आपको सिलाने की जगह आपको ये चीजें इकट्ठी करनी। जैसे तिलकुट होता है और ये चीज जो कुछ लोग यहाँ पर लड्डू चढ़ाए जाते हैं, ये सारी सामग्री जितनी भी होती है ना आप वहां से हटा लेंगे। क्योंकि हटाते समय ना आपको बिल्कुल ये सोचा, जो तिलकुट और ये चीजें होती हैं प्रसाद की होती है, सामग्री चढ़ाई हुई, ये सब आप अपने घर में सारे ही परिवारजनों को आप ये प्रसाद के रूप में बांट देंगे। जब आप सकट चौथ करते हैं, पूजा करते गणेश जी की, किसी भी छबड़ी में, किसी भी बर्तन में या किसी भी पॉलिथीन में आप ये कलश में जितनी भी सामग्री थी वो भी सब एकत्र कर लेंगे, फूल एकत्र कर लेंगे। ये चीजें ना आपको बहते हुए पानी में विसर्जन करनी किस टाइम है तो वीडियो को स्किप मत करना, मैं आपको बताऊंगी। जैसे आपने कलश ले लिया था, कलश की जो मोली है, ये मोली आप अपने बच्चों को भी बांध सकते हैं या फिर आप सिला भी सकते हैं। इसके अंदर जो हमने पान फूल और जो भी अक्षत वगैरह रुपया था, इसमें से आप निकाल कर ये भी हम छबड़ी में रख लेंगे। और ये जो जल है ये अपने घर के किसी भी पौधे में आप विसर्जित कर दीजिए, जल दे दीजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सोचे कि इसको कहाँ रखना, किसी भी हरे भरे गमले में देना, पैरों में नहीं आना चाहिए। ये आपको विशेष ध्यान रखना। जो सामग्री थी प्रसाद की वो वितरण कर दीजिए जो भी आपने रखी थी। और देखिए जितनी भी धूप बत्ती या आपने दिए की वो थी बाती होती है वो भी आप सिलाने में ही लगा लीजिए। जो पान होता है ये पान आप खुद भी खा सकते हैं या फिर आप इसको भी विसर्जन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं खा सकते, ये तो प्रसाद स्वरूप होता है। जो कपड़ा बचता है पाठक पर, जो आपने बिछाया हुआ कपड़ा है, आप सोचेंगे इसका क्या करना है। देखिए ये सारा कपड़ा आप फिर पूजा में यूज कर सकते हैं या किसी पंडित को दान दे सकते हैं या अपने घर में ही रखे रहिए। आप ये पूजा में भी आप बिछा सकते हैं चौकी पर। जैसे पूजा गणेश चतुर्थी आती है या फिर सकट की करिए आपने, किसी भी पूजा की चीजों में आप ये वस्त्र बिछा सकते हैं। इस पान को स्वयं खा लीजिए या फिर आप विसर्जन भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसा आपको ठीक लगा। और बाकी आप अपने घर के नियम देख लीजिए किस प्रकार करते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि प्रसाद के रूप में खा भी सकते हैं या दान भी जो सिलाते हैं वो भी कर सकते हैं। जितने भी सारे फूल और अक्षत्र थे ये सब हम सिलाएंगे। लेकिन अब हम विसर्जन करेंगे कब? देखिए सबसे पहले विसर्जन हमें शाम को नहीं करना है। जब हम लोग शाम की सकट चौथ की पूजा कर लेते हैं उसके बाद हम सामग्री वगैरह थोड़ी देर बाद सब हटा लेते हैं, प्रसाद वगैरह वितरण कर देते हैं। अगले दिन यानी 18 तारीख को 2025 18 तारीख दिन शनिवार का पड़ेगा। आपको स्नान निवृत्त से होकर सुबह में आपको विसर्जन करना है। बहते हुए पानी में आप नहा लीजिए। नहाने के बाद जब आप मंदिर जाएंगे ये सारी चीजें आप लेकर के
फिर इन चीजों का आप विसर्जन कर देंगे। कुछ लोग होता है कि रात को ही हटाना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं दीपावली पर, सारी पूजा रखी रहती है, वैसे ही आपकी ये पूजा रखी रहेगी। अब विशेष चीज है अक्षत्र। जो ये अक्षत्र बचे हैं, देखिए ये आप पंछियों को भी खिला सकते हैं, डेली थोड़े थोड़े पंछियों को डाल दीजिए, या फिर इन्हें आप पंडित जी को भी दान दे सकते हैं। आप दोनों में से जो आपको ठीक लगे, लेकिन विशेष ध्यान रखना दिया नहीं आपको शांत करना है। ये पूरी सामग्री मैं आपको बता दी है।